विधानसभा सत्र में बाबूलाल मरांडी ने सरकार को कोसा, तो चलिए सुनते हैं। करूंगा क्योंकि किसानों के बारे में काफी चर्चाएं हुई है और मानो ऐसा बता रहे थे, पेश कर रहे थे कि ये सरकार किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कोसों दूर है। वास्तविकता आप याद करिए, अभी अभी तुरंत चुनाव हुआ है। चुनाव के समय इन्होंने क्या कहा था? पूरे मंच में कहा था, इनके घोषणा पत्र में 3200 रुपया क्विंटल प्रति क्विंटल धान की किसानों के अध्यक्ष जी ये खरीदारी करेंगे, जनता की अदालत में बोल करके आए। इनका घोषणा पत्र है, मैं इसको लाया नहीं हूं, कल दिखा रहे थे। आप कितना में खरीद रहे हैं? 2400 रुपया में। 2300 रुपया तो भारत सरकार देती है, 100 रुपया बोनस दे रहे हैं, यानी 800 रुपया तो अपने घोषणा से आप मुकर गए और इसके बाद भी किसानों की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो किसानों को साल में 6000 रुपया दे रहे हैं, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा भेज रहे। उसके बाद आज भी आप सबने देखा कि प्रश्नकाल में भी आया था, सरकार ने किसानों के लिए कहा था कि हम 60 लाख धान की खरीदारी करेंगे, 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार का ही उत्तर है। आज उन्होंने उत्तर दिया है मात्र 37% ही खरीदारी हुई, उसमें भी आप कह रहे अप्रैल तक की खरीदारी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है, हम सब गांव से आते हैं, झारखंड में छोटे छोटे किसान है, कोई अप्रैल तक धान को नहीं रख सकता है, 15 अप्रैल तक। वो तो खुले बाजारों में 1800-1900 रुपया प्रति क्विंटल में वो बेच रहे हैं, यानी आप भी उसको ठीक प्रकार से खरीदारी नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए था? झारखंड में एक ही फसल होता है जो एमएसपी के तहत आते हैं, जो बिक्री यहाँ के किसान कर पाते हैं, वो धान ही होता है। गेहूं भी नहीं होता है, तेलहन दलहन भी यहाँ के किसान उतना बेच नहीं पाते। तो सरकार का काम था ये धान की खरीदारी कम से कम ईमानदारी से और खरीदती, और जो इन्होंने घोषणा किया था उसको पूरा करते, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये धान के बारे में जो इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें की किसानों के बारे में, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में सारे बातों को इन्होंने रखा है। महामहिम के अभिभाषण के समय पूरी तरह से मैं सुन रहा था, लेकिन हमें लग रहा था पूरा सदन ही नहीं बल्कि ट्रेजरी बेंच भी इतना निराश थे उस भाषण को सुन करके। हम देख रहे थे कि कभी भी कोई क्लैपिंग नहीं हुआ, कोई खुशी कभी भी कोई सदस्यों ने इजहार नहीं किया। वित्त मंत्री थोड़े से प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन कोई लोग साथ नहीं दे रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि इस भाषण में क्या है और क्या नहीं है। सामान्यतया इस प्रकार के राष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का जो भाषण होता है तो पिछले कामों का भी थोड़ा उल्लेख होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पिछले कामों का कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, मानो कि 28 नवंबर से ही ये सरकार चल रही है। वास्तव में सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक कार्यकाल को अपनी पूरा किया है। उपलब्धि भी कुछ बताते और आगे हम क्या बढ़ेंगे, लेकिन उपलब्धि क्या बताएंगे जो कि 5 वर्षों में क्या क्या हुआ है इस राज्य में घटना, वो बता नहीं सकते हैं। वो बताएंगे तो फिर सब लोग शर्मसार हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही विधानसभा से जुड़े वीडियो आपके सामने हम लाते रहें।